2025 में यूके ने अपने कंप्लायंस बार जो हैं उनको हाई कर दिया और इस बात को इंश्योर किया कि हमारे पास जितने स्टूडेंट्स आए वो जेन्युइन आए। इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद जेन्युइन स्टूडेंट्स की जो है वो भी इस स्क्रूटनी में आ गई और रिफ्यूज़ल रेट जो है यूके का वो बहुत बुरा रहा। इतने हाई रिफ्यूज़ल रेट के साथ लोगों के लिए यूके अभी भी इस सेंस में फेवरेट रहा कि उनके बहुत से जानने वाले बाज़ लोगों के बड़े भाई, बड़ी बहन, बाज़ लोगों के कोई कज़न्स वग़ैरह, बाज़ जो हैं मतलब बड़े अच्छे दोस्त होते हैं यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के या स्कूल के ज़माने के दोस्त होते हैं, वो चला गया, दूसरा रह गया। तो वो जो एक एंग्ज़ायटी है वहाँ ना जाने की, वो बिल्कुल मौजूद है अभी भी। और टाइम टू टाइम मुझे मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ जो है ना वो आती रहती हैं। हम बच्चों को बताते भी हैं कि जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो इस वक़्त 55% के दरमियान है, बल्कि बाज़ में तो इससे भी कम हो गया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो हैं वो यूके के बारे में ना पूछते रहते हैं। तो पिछले दिनों हमारे एक स्टूडेंट ने मुझसे जिस वक़्त पूछा कि मुझे क्या-क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो मैंने फिर उसके लिए ना एक लिस्ट बनाई और वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर वो सारे जो चीज़ें हैं ना मैं आपको बता देता हूँ कि जिस-जिस तरह से आप अपना प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स है, ये एमओआई को एक्सेप्ट नहीं कर रही और प्री कैश इंटरव्यू भी इसका नहीं है। और इसका जो ऑफ़र लेटर है वो आपको 5 से 7 दिन के अंदर आ जाता है और कैश डिपॉज़िट जो है वो इसका 5000 है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस वक़्त आपने जाना है, जाने से पहले यानी एनरोलमेंट से पहले 50% आपने पे करना है। इसकी जो फ़ी रेंज है ना जी वो 21,000 से 24,000 ब्रिटिश पाउंड्स है और अप टू 5,000 जो है ना वो देती है ये स्कॉलरशिप। और ये जो फ़ी रेंज आपकी रहेगी ना वो कोई 16 से लेके 20,000 के दरमियान रहेगी। अच्छा जी, फिर दूसरे नंबर पे सरे यूनिवर्सिटी है, ये एमओआई एक्सेप्ट करती है। कैश जो है ना वो प्री कैश इंटरव्यू या जो इंटरव्यू होता है आपका वो डिपॉज़िट के बाद होता है। इसका जो इनिशियल डिपॉज़िट है 3,000 है, फ़ी रेंज जो है वो 22,000 से 25,000 है। 5,000 के करीब ये आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्काउंट रेट को स्कॉलरशिप कहते हैं वो दे देगा। तो ये जो आपकी फ़ी रेंज रहेगी वो आपकी रहेगी कुछ 17,000 से लेके तो 20,000 के बदले। अच्छा, कील यूनिवर्सिटी है, ये भी एमओआई एक्सेप्ट करती है। इसके इंटरव्यू ना पर्टिकुलर नहीं है कि हर बंदे ने इंटरव्यू से गुजरना है, किसी का इसने इंटरव्यू करना है, किसी का नहीं करना। केस टू केस वेरी करता है। इसका जो इनिशियल डिपॉजिट है 8,000 है। इसकी फ़ी रेंज तो 18 से 20,000 के दरमियान है। जो इसका स्कॉलरशिप है वो 3,000 से 5,000 के दरमियान है। तो ये आपको 15,000 से लेके तो 18,000 के दरमियान ये रहेगी आपके लिए। फिर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, इसके ये एमओआई को एक्सेप्ट नहीं करती और इंटरव्यू जो है वो आफ्टर डिपॉजिट है। प्री कैश डिपॉजिट के बाद ये इंटरव्यू करेगी। आपका 5,000 इसका जो है इनिशियल डिपॉजिट है और इसके अंदर आपको जो फ़ी रहेगा 16,000 से 19,000 है। 1,500 के करीब ये आपको स्कॉलरशिप देती है। अभी तक जो मैंने लिस्ट डाउन की है यूनिवर्सिटीज़ उनमें ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी इस सेंस में कि 14,500 से लेके 17,500 के दरमियान आपका ये रहेगा 5,000 इनिशियल डिपॉजिट के साथ। तो ये बहुत अच्छा रेशो है, यानी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यू लॉ जो है वो बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, एमओआई को एक्सेप्ट करती है। प्री कैश इंटरव्यू जो है वो डिपॉजिट से पहले है और इसके अंदर आपको जो कैश डिपॉजिट है वो 8,000 जो है वो पे करना पड़ता है। 17,000 से 20,000 के दरमियान इसकी फ़ी रेंज है। 2,500 तक का ये स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्काउंट दे देती है। उसके बाद ये 14,500 से लेके 17,500 के करीब जो है ये आपको कॉस्ट करेगी। फिर ग्रीनिच है, ग्रीनिच भी एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। ये एमओआई जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। जो इसका इंटरव्यू है वो आफ्टर डिपॉजिट है और इसमें आपको 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो पे करनी है। ग्रीनिच का जो स्पॉन्सरशिप है यानी कैश जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैश है। ग्रीनिच का कैश के बाद इस बात के कम चांसेस है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, 16,000 से 19,000 के दरमियान इसकी जो है वो रेशियो है फ़ी की।
3500 तक की स्कॉलरशिप दे देती है और 3500 स्कॉलरशिप के साथ ये बड़ी रीज़नेबल रेंज में आ जाती है, बल्कि ये आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। अच्छा जी, क्लूस्टरशायर है, क्लूस्टरशायर के अंदर एमओयू एक्सेप्ट किया जाता है। इसका जो इंटरव्यू है वो डिपॉज़िट से पहले है और 50% ऑफ द ट्यूशन फीस का डिपॉज़िट है। इसकी भी जो रेंज है वो 16,000 से 19,000 है, 5,000 के करीब ये स्कॉलरशिप देती है। तो ये आपको जो 12,000 से लेके तो 17,000 के दरमियान कॉस्ट करेगी। फिर है जी मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी, ये भी एमओआई एक्सेप्ट करती है। इसका जो इंटरव्यू है वो उसके बाद है, डिपॉज़िट के बाद है और 1,000 पाउंड जो है ये इनिशियल डिपॉज़िट है और 50% ऑफ द ट्यूशन फ़ी जो है वो प्री कैश रिक्वायरमेंट है। यानी आपने 1000 डिपॉज़िट दिया, आपका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने आपको ओके किया और आपने 50% ऑफ द फ़ी पे करना है। इसमें वो 1000 शामिल हो जाएगा। इसकी जो फ़ी रेंज है वो 17,000 से 20,000 है और 2500 का जो है ना ये स्कॉलरशिप दे देती है। तो ये भी वही 14,500 से 17,500 की रेंज में रहेगी। अच्छा जी, आगे है जी लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी LMU। ये बहुत पॉपुलर वो है डेस्टिनेशन है और LMU जो है उसने स्टेट अवे 10,000 जो है वो लेना है प्री कैश और कैश डिपॉजिट 10,000 और इसका जो इंटरव्यू है वो आपका डिपॉजिट से पहले इंटरव्यू है। उन्होंने इंटरव्यू करके फाइनल करना है, फिर आपको डिपॉजिट कराना तरीके हैं। 18,000 टू 21,000 इसकी रेंज है और 5,000 तक का स्कॉलरशिप है। ये भी आपको 14,000 से लेकर 17,000 के करीब जो है ना कॉस्ट करेगी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो 5,000 पूरा ही आपको दे, समटाइम वो थोड़ा सा कम भी दे देते हैं। तो इसलिए ना वो दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए कि इधर से आप लोअर पे जाएँ, उधर से हाईएस्ट पे जाएँ, ऐसा आप करें। फ़ी के लिए भी आप एक बड़ी अपर स्ट्रीम रखें और स्टूडेंट डिस्काउंट है उसके लिए भी आप एक जो है ना मिड में कोई फिगर जो है जेब में रखें। मैंने इसमें 4,000 जेब में आता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी BCU और BCU MOI एक्सेप्ट करती है। इसका जो इंटरव्यू है आफ्टर डिपॉजिट है और 50% ऑफ द ट्यूशन फ़ी जो है वो कैश डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है। 1,000 इनिशियल डिपॉजिट है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप जो है इसकी जो कैश के लिए पेमेंट करेंगे। अच्छा, 17,000 टू 20,000 इसकी फ़ी रेंज है। 3,000 का ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्काउंट या स्कॉलरशिप दे देती है। तो ये आपकी कोई 15,000 से लेकर 17,000 की रेंज में रहेगी। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कास्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कास्टर जो है इसकी MOI की एक्सेप्टेंस जो है वो ज़ीरो है। इंटरव्यू जो है वो केस टू केस वेरी करता है और 50% ऑफ द ट्यूशन जो है वो ये लेती है कैश के लिए। 17,500 से 19,500 इसका फ़ी रेंज है। 3,000 तक का ये आपको डिस्काउंट दे देती है और उस तरह से ये 14,500 से लेके 16,000 17,000 तक रहेगा। उसके बाद सेंट मेरी यूनिवर्सिटी, उसकी बात आ गई। ये MOI एक्सेप्ट नहीं करती। इंटरव्यू आफ्टर डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट 2,000 है। 8,000 जो है वो इसकी कैश की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया है 2,000, इंटरव्यू हो गया आपका, एक्सेप्ट हो गया, तो इसमें आपसे अब बाकी 6,000 मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि 2,000 इनिशियल डिपॉजिट दिया, 8,000 कैश के लिए, ऐसा नहीं है। यानी 10,000 नहीं, 8,000 ही रहेगा। फ़ी रेंज जो है वो इसकी 18,000 से 21,000 है और 2,000 का ये स्कॉलरशिप देती है। मॉडरेट स्कॉलरशिप है लेकिन फ़ी रेंज आपकी ठीक बनेगी, यानी 18,000 से लेके 19,000 तक आपकी फ़ी बनेगी। अच्छा जी, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी MMU जो है ये MOI एक्सेप्ट नहीं करती। इसका इंटरव्यू जो होता है या नहीं होता है केस टू केस वेरी पे। अच्छा, इसका कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं है। इसमें कैश के लिए 5,000 आपसे देना है। 17,000 से लेकर 20,000 के करीब इसकी जो फ़ी रेंज है और 3,500 का स्कॉलरशिप है। ये भी बड़ी अच्छी रेंज के अंदर आ जाती है जिस वक्त आप इसको फाइनल कर लेते हैं। मेरे जिस बड़ी के साथ मैं ये चीज़ें शेयर करता हूँ वो भी मेरा बड़ा अच्छा सोर्स है। तो मेरे ख़्याल में ये तकरीबन ऐसे ही होंगी, लेकिन आपको सिर्फ मुझ पे नहीं रहना चाहिए।
आप जाकर ख़ुद भी इसके पोर्टल के ऊपर, यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाके इन चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो यूके के लिए अप्लाई करना, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना, अमेरिका के लिए अप्लाई करना, कनाडा के लिए अप्लाई करना, इसमें कोई इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ हो जाएगा ना, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये कोई मसला नहीं है। इसी तरह से अगर आपके ज़हन में ये है कि मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, तो वीज़ा भी 100% तो इंश्योर नहीं होता ना। अब हम लोग हज के लिए अप्लाई करते हैं, हम लोग फ़ीस अपनी जमा करा देते हैं बैंक में, हम पासपोर्ट तैयार होता है, हर चीज़ होती है, गवर्नमेंट बैलेटिंग करती है, उसके अंदर भी 2-4 हज़ार हाजी जो है वो नहीं जा पाते। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अप्लाई ना करें। अगर आपको भी कोई डेस्टिनेशन अच्छा लगता है, तो उसके अंदर आप रिस्क और जो बेनिफिट है उसको वेइ करके अगर वो आपका 60% 70% के करीब बेनिफिशियल है तो उसको ज़रूर अप्लाई करें। यूके के जो वीज़ा अप्रूवल रेट हैं वो पिछले टर्म में कुछ इम्प्रूव हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं है, पहले वाला माहौल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से सितंबर 25 के अंदर अप्रूवल आए थे और फिर जैन 26 में आए हैं, उनके अंदर भी उसमें भी बड़े हेल्दी साइंस मौजूद हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपकी एसोसिएशन है, आपके कज़न वगैरह वहाँ पे है, भाई है, बहन है, आपका दिल चाहता है जाने के लिए और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। जो वीज़ा अप्रूवल रेट हैं सितंबर 25 की निस्बत जैन वाले बेहतर हो। और अभी जो है, अभी जिन जो लोग जा रहे थे मई के लिए, उनके कम जो है ना एम्बेसी इंटरव्यूज़ कम निकले एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो ये थोड़ी-सी हेल्दी चीज़ें हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी जो विश है उसको ज़रूर एक्सरसाइज़ करें और ट्राई करें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।